नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वार बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार नागरिकों की संपत्ति पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं कर सकती। कोरोना संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी, 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे नए नियम। अर्नब के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने वाले शिवसेना विधायक के यहाँ ईडी की छापेमारी। मद्रास हाईकोर्ट ने सीएए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस खारिज किया और अमरावती जमीन घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी पाबंदी हटाई। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें नागरिकों की संपत्ति पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि इस तरह के काम की मंजूरी देना किसी गैरकानूनी काम से कम नहीं है। जमीन अधिग्रहण के 5 दशक से अधिक पुराने कार्रवाई से संबंधित एक मामले में अदालत ने ये फैसला सुनाया है। इस मामले में ये जमीन पिछले करीब 57 सालों से सरकार के कब्जे में थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा है कि हालांकि संपत्ति का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन राज्यों और केंद्र को नागरिकों की संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन समय के लिए कब्जा रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि फैसले का उल्लेख करते हुए जस्टिस भट्ट ने यह भी कहा कि संपत्ति का अधिकार एक बेशकीमती अधिकार है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी हासिल होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार में से किसी को भी नागरिकों की संपत्ति पर हमेशा कब्जा करने की मंजूरी देना गैरकानूनी कार्यों को बढ़ावा देने से कम नहीं होगा। अदालत का काम नागरिकों की आजादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को नए दिशा निर्देश यानी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर से लागू होंगे और ये 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्योहारी सीजन की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होने की वजह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इन नए दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्यों को अपने यहाँ के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने के अधिकार होंगे, लेकिन केंद्र से चर्चा किए बगैर ये राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के लिए बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन की होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इस बारे में अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगे। इस नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल्स, थिएटर, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां हूबहू जारी रहेंगी। सिनेमा हॉल्स अभी भी 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम, फिर चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, खेल से जुड़े हुए हों या फिर मनोरंजन या शिक्षा से जुड़े हुए हों, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को बढ़ाकर 100 या उससे भी कम पर सीमित किया जा सकता है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेटे के घर और इसके साथ ही दफ्तर सहित ठाणे और मुंबई में 10 स्थानों पर छापेमारी की है। ठाणे के ओवाला मजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के शिवसेना विधायक सरनाईक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी MVA सरकार के अन्य मंत्रियों के खिलाफ टिप्पणी के लिए रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया था। इसके साथ ही 56 साल के सरनाईक ने पत्र लिखकर गोस्वामी के खिलाफ कथित दर्ज आर्किटेक्ट अन्वय नायक को आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के एक मामले को फिर से खोलने की मांग की थी। इस मामले में रायगढ़ पुलिस ने गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। हालांकि गोस्वामी इस समय जमानत पर बाहर है। सरनाईक ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाए जाने की भी मांग की थी। हालांकि जांच एजेंसी यानी ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस का जो विवरण था उसका खुलासा नहीं किया है। ईडी का कहना है कि राहुल नंदा द्वारा स्थापित एक सिक्योरिटी फर्म टॉप्स ग्रुप के प्रमोटर्स और उससे संबंधित सदस्यों, जिसमें कुछ नेता भी शामिल हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी की गई है, जिसमें से एक जो प्रमुख नाम निकलकर सामने आया है वो है शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक का। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में 2 CAA NRC प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर दिया है।
अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया था। जस्टिस जे निशा बानो की पीठ हेनरी टिफाग्ने और साथिक अली की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करने की मांग की थी। अदालत ने इन दोनों मामलों में अलग अलग आदेश दिया, लेकिन दोनों में टिप्पणियां करीब करीब एक जैसी थी। अदालत ने कहा कि वैसे तो FIR दर्ज करने को सही ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इसकी जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि उस जगह पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। दरअसल 4 जनवरी 2020 को दर्ज FIR का सार ये था कि याचिकाकर्ताओं ने CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें कहा गया था कि ऐसा करके याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक उपद्रव किया है और ट्रैफिक के कार्य को प्रभावित किया है, जबकि अदालत ने साफ तौर पर किया कि इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना विरोध प्रदर्शन के दौरान नहीं हुई थी। और अब रुक करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अमरावती जमीन घोटाले मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले में FIR की जांच पर लगाई गई रोक सहित हाई कोर्ट के अन्य निर्देशों पर इस समय रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण, R सुभाष रेड्डी और MR शाह की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाई कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान ये स्टे ऑर्डर जारी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए जनवरी 2021 की तारीख तय की है और सभी पक्षकारों को निर्देश दिया है कि वो इस बीच में हलफनामा दायर करें। कोर्ट ने हाई कोर्ट से भी गुजारिश की है कि इस मामले में वो कोई फैसला ना ले। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में जमीन खरीदने के संबंध में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो यानी SCB द्वारा गुंटूर थाने में राज्य के पूर्व कानून अधिकारी और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR के सिलसिले में द वायर द्वारा प्राप्त 15 सितंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट के प्रकाशन के करीब घंटे भर बाद ही आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस FIR और इसकी विषय वस्तु की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।